ई स्पोर्ट्स में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। सबसे अलग, सबसे बेकार और सबसे घिनौनी चीज़। तो तुम सबको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्रैगन ई स्पोर्ट्स। तो ये ड्रैगन ई स्पोर्ट्स का लाइनअप कम से कम 2 साल से साथ खेल रहा था और एकदम से पता नहीं इन्हें क्या हुआ, उनके 2 प्लेयर आधी रात को डिवाइसेस लेके भाग गए, गायब हो गए। जिसमें से एक का नाम था चोक गॉड और एक का नाम था सुपर बॉय। 2 हेडफोन्स और 2 डिवाइसेस, एक के पास 13 प्रो मैक्स था, एक के पास 15 प्रो मैक्स था। दोनों लेके वो लोग भाग गए और 2 हेडफोन्स थे जो 15-15 हज़ार के हैं। तो वो दोनों चीज़ें वो लेके भाग गए। और इस चीज़ के ऊपर उन प्लेयर्स का ये कहना है कि उनकी सैलरी रोकी और कम से कम 2 लाख का उनके साथ स्कैम किया है, इसीलिए वो डिवाइसेस लेके भागे। और जो वो डिवाइसेस लेके गए हैं वो उन्हीं के हैं। प्लेयर्स ने ये कुछ स्टोरी डाली कि इनके साथ 2 लाख का स्कैम हुआ है। तो मैंने इनको रिप्लाई किया कि इन्होंने ये स्टोरी डाली थी कि हम विद प्रूफ्स दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो मैंने इतना मैसेज किया था इनको, स्टोरी रिप्लाई किया था कि वेटिंग करके डॉट करके मैंने मैसेज किया था। तो इनका कुछ ये रिप्लाई था इसके ऊपर कि मैं तेरे पे भी एफआईआर कर दूंगा, तू भी अपना आधार कार्ड दे, तू बीच में क्यों घुस रहा है। ठीक है भाई, ड्रैगन ई स्पोर्ट्स ने उनके अगेंस्ट एफआईआर करा चुके हैं वो लोग जो वो लेके भागे हैं। जो ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के ओनर का कहना है तो वो तुम आगे सुनो। अच्छा। इनके साथ में मैंने ड्रैगन स्पोर्ट उस टाइम पे ही चालू की थी फर्स्ट टाइम इनके साथ। फिर क्या हुआ कि ये कि भाई इन्होंने इंडियन क्वालीफाई खेला बट क्वालीफाई नहीं हुए। बट एक फ्रेंड था इनका, हाँ, आई थिंक वो थोड़ा सा हुआ, ये खेले बहुत कम गेमिंग से खेले थे, ठीक है। हाँ हाँ, फिर वहाँ से ये सेमीज तक गए। अच्छा। फिर ये क्या है कि इन्होंने अपना आईडीएल चेंज किया। हाँ हाँ, और इससे पहले भी मेरी इनसे 7,000 रुपए सैलरी के अंदर बात हुई थी। हाँ, जो आई थिंक मैंने इनको 2 महीने दी थी। लेकिन जब ये आईडीएल चेंज कर रहे थे ना, तो तब मैंने इनको कहा कि भाई पहले टीम सेट कर लो, मैं उसके बाद से तुम्हारी सैलरी स्टार्ट करूंगा। उस टाइम पे इनका एक मैनेजर हुआ करता था, मैनेजर। हाँ हाँ, तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं इनको बूट कैंप एंड डिवाइस प्रोवाइड करवा दूंगा। उन्होंने अपना बूट कैंप है। तो शायद हमने उस टाइम पे 2 BHK फ्लैट दिया था स्टार्टिंग का, है ना, उस टाइम पे। तो हमने इनको खिलाया, ठीक-ठाक खेल रहे थे। बट वो आईजीएल नहीं होने के रीजन से हमने कम से कम 6-7 आईजीएल का ट्राई आउट लिया। हाँ हाँ, बहुत कुछ ट्राई किया जब तक ये बूट कैंप पे थे, ठीक है। मतलब ये शुरुआत से नवंबर से ही ये बूट कैंप पे है। जब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बूट कैंप दे दिया था। समझ गया। फिर क्या है कि ये इन्होंने इनको एक आईडीएल मिला मुन्ना करके। अच्छा, हाँ, है ना। तो ये मिला अप्रोक्स से, याद मुझे करेक्ट डेट तो याद नहीं है, वो मैं चेक करके बता दूंगा हाँ हाँ, प्रूफ वगैरह में। लेकिन ये अप्रोक्स अप्रैल या फिर मार्च एंड या फिर उस टाइम की बात है, 2022 की बात है। समझ गया। ठीक है। तो फिर मैंने मुन्ना से बात करी कि मुन्ना ने कहा कि सैलरी क्या मिलेगी। तो मैंने कहा कि भाई खेल के देख क्या है क्या नहीं है, अभी मैं तेरे को डिवाइस एंड बूट कैंप ही प्रोवाइड करवा पाऊंगा। हाँ, ये है। तो वो आ गया बूट कैंप से सारे खेले। उस टाइम पे मैंने बूट कैंप चेंज कर लिया था बाद में। वो फिर मैंने एक 4 BHK विला था, मैंने ले लिया था। अच्छा कि भाई टीम सेट हो गई। तो मेरे को भी मेरे ऑपरेशंस बढ़ाने थे, तो मैंने बड़ा ले लिया। ये है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इनको बोला था कि भाई तुम एक अच्छे इवेंट में क्वालीफाई कर जाओ, अपन कर लेंगे। फिर इन्होंने क्वालीफाई किया ESPL लैंड के लिए। अच्छा, ये है। फिर उस टाइम पे मेरी 3 स्पॉन्सर से बात चल रही थी, ऑलमोस्ट डन था। मैंने कहा कि मतलब अब सब सेट है अपना, कि आपको ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लैंड में तो तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, ये वाला जो लैंड हुआ है बीसी की बात है? नहीं, ESPL लैंड 2022। अच्छा, वो जब गेम बैन होने के उस पे आ रहा था। हाँ, समझ गया। जब हम लैंड पे थे और सैलरी वो वहीं पे गेम हुआ था बैन। हाँ, आ गए थे वापस। वही। तो फिर क्या हुआ कि हम थोड़े टाइम तो 3-4 महीने तो हम मतलब उसी बूट कैंप पे रहे कि यार क्या पता गेम आ जाए। तो देन फिर मैंने इनको कहा कि भाई अब मैं बूट कैंप तो अफोर्ड पाऊंगा नहीं, अब 3-4 महीने नहीं शायद ज्यादा। ठीक है। तो फिर मैंने इनको कहा कि मतलब भाई देख, अब फालतू मैं बूट कैंप पे इन्वेस्ट करूँ उसका मतलब भी नहीं है। तो ये है कि अब जब गेम आएगा तभी कुछ करेंगे। अगर किसी को जयपुर से खेलना है तो वो मेरे घर से खेल सकता है। मेरा अगर नॉर्मल साइज था तो देन मैंने इनसे बात करी। तो देन
ठीक है तुम भी खेल लेंगे। बाहर एक रूम था छोटा सा मेरा, वो इनको दे दिया मैंने, वहीं हम रहते थे, वहीं हम खेलते थे सारे। समझ गया। अरे इतना वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे भाई, जब गेम बैन है तो कौन ही करेगा इतना इन्वेस्ट। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कि भाई मैं स्लॉट वगैरह का कर दूंगा, तुम बिलिंग थी तो देते रहो। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि 2-3 महीने के लिए तो सुपर बॉय गाँव चला गया था, वो नहीं खेल पाया। फिर जिम जैन के कुछ इश्यूज थे, वो नहीं खेल पाया। तो यही चल रहा था कि ये खेल नहीं पा रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अप्रोक्स मैं बताऊँ, गेम में आया था शायद, मई में आया था ना। अच्छा, कौन कौन आया था मई में? गेम। अच्छा गेम वापस आई थिंक मई में आया था, जितना मुझे याद है। तो उसके कुछ दिन पहले कि प्लेयर्स बोलते हैं कि मतलब देखो, या तो आप हमें सैलरी प्रोवाइड करवाओ या फिर हम मतलब खेलेंगे ड्रैगन के लिए। मैंने कहा कि भाई देख, मतलब गेम अनबैन होने के बाद में ही सैलरी स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। तुम जो विनिंग्स जीतो वो तुम लेते रहना। समझ गया। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बार को चोक ने और उन्होंने टीम लीव कर दी। तो बाकी सुपर बॉय और ये क्या बोलते हैं, ये जिमी, उस टाइम पे इसका नाम जिमी था, जिम जैमन। तो ये टीम में खेल रहा था, ये कि हम खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने कुछ प्लेयरों को ट्राई आउट किया, कि जैसे कि हाइड्रा का डोरा, हाइड्रा का स्पर्श, तो मतलब कुछ प्लेयरों का हमने ट्राई आउट किया उस टाइम पे। अच्छा। तो हम खेल रहे थे, देन फिर क्या है कि सडनली स्टोक कॉल करता है कि यार मैं सॉरी भैया, यार मैं खेल लूंगा, आप खिला लो मुझे, ये वो भले ही ऐसे खिला लो, कैसे मतलब रिक्वेस्ट की मुझे। मैंने कहा कि ठीक है चल, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्लेयर अच्छा खेलता है। ये है वो वही होगी गलती उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गेम आ चुका था, जब की बात बोल रहा हूँ मैं आप यहाँ से, जब मई वगैरह में गेम आ चुका था। अप्रोक्स हमारी आई थिंक जून के अराउंड, जून या फिर जुलाई के अराउंड हमारी लाइनअप सेट हो गई थी वापस से, फॉर्मेट वही वाली। अच्छा। ये वही वाली, मतलब मुन्ना, वापस वही लाइनअप आ गई थी। हाँ, कि भाई वापस की हमें साथ में खेलना ये वो। तो ये वापस से ड्रैगन में आ गए थे। और फिर मैंने इनको कहा कि मतलब भाई अब तुम्हारी सैलरी है इतनी, और तुम मेरे साथ में खेलना स्टार्ट कर दो। शुरुआत में मैंने उनको उस टाइम पे दर्जा दी थी, यार आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये बंदे ना कुछ इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है, ये वो मैं मानता हूँ कि लैंड में गए, अच्छा खेला, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई गलत खेलते हैं, ये वो खेलते अच्छा है। बट एक बार बताओ कि मैं बूट कैंप भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिवाइस भी करवा रहा हूँ, सब चीज करवा रहा हूँ, खेल रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने गेम अनबैन, मैंने इनको सैलरी का बोल दिया, और मैं रिसेंटली तक मैं दे ही रहा था। ठीक है, फिर बीच में क्या हुआ कि मुन्ना वापस चला गया, प्लेयर्स को थोड़ा सूट नहीं किया, प्लेयर्स बोले यार कि मेरा गेम स्टाइल चेंज है, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर हमने तो वॉन्टेड का ट्राई आउट लिया, वॉन्टेड खेला कुछ टाइम के लिए हमारे साथ में, सील भी खेला। आप उनसे भी बात कर सकते हो कि भाई उनको जो सैलरी बोली है वो मिली है कि नहीं मिली है। ये है। अब क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, अब ये बीजीएस का टूर्नामेंट था, ये जो आना था, हमारा स्लॉट लैंड में था, हमें इनवाइट था। तो उसमें क्या हुआ कि 2023 के अंदर मुन्ना खेला हुआ नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि ये ऑफिशियल के न्यू रूल के चक्कर में कि वो खेल नहीं पा रहा था। तो फिर हमने टीम मीटिंग करी, सबने बात करी कि भाई क्या करना है, ये वो क्लासिक खेलना है कि ग्रैंड खेलना है। तो एक प्लेयर क्लासिक के लिए शोर था, एक प्लेयर इसके लिए शोर था कि नहीं भाई मैं तो ग्रैंड ही खेलूंगा। तो देन ये बात चलती रही, दो प्लेयर अनश्योर थे, सुपर और चोको, ठीक है, कभी हाँ बोल रहे थे, कभी ना बोल रहे थे भाई खेलेंगे, कभी नहीं हम ग्रैंड खेलेंगे। तो देन इस कंफ्यूजन में फिर मैंने कहा कि भाई मैं मैनेजमेंट की ओर से मैं ले रहा हूँ डिसीजन, हम इन्वाइट नहीं छोड़ेंगे, हम ग्रैंड खेलेंगे। ऑब्वियस है, कोई भी नहीं छोड़ेगा। वही तो भाई, इन्वाइट कौन छोड़ेगा, क्योंकि इन गेम क्वालिफायर्स आप जानते हो बहुत, वही तो हैकर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें, काफी चीजें हैं। तो उनके चक्कर में वो बहुत टफ होता है। तो देन मैंने कहा कि भाई अपन ग्रैंड खेलेंगे, तब तक सब ठीक था, ठीक है। और उस दिन होली भी हमने सबने होली सेलिब्रेट करी साथ में। और देन शाम को चोकर बोलता है कि मैं 3-4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, मतलब तो हमने कहा कि ठीक है भाई, नॉर्मल है ये तो, घर में जाता है ऑलमोस्ट, वही ठीक है। सेटिंग किया, फोन लिया, चला गया। अब फिर वो घर जाके बोलता है कि भाई मैं तो मुन्ना के साथ में खेलूंगा, मतलब मैं तो मेरे आइडियल के साथ में खेलूंगा, अदरवाइज नहीं खेलूंगा। अब वहाँ पे ऑब्वियस में नेम जा चुके थे, जो चेंजेस हो नहीं सके, आप जानते हो। अच्छा, तो मुन्ना को आपने निकाल दिया था? हाँ, मैंने मुन्ना के रिप्लेसमेंट में मैंने स्टार बॉय को लिया था, जो हाइड्रा का। अच्छा, क्योंकि मुन्ना 2023 में खेला नहीं था, ऐसा इसलिए। हाँ, मैंने उसको बोला भी था कि मैंने ये अभी देख तो भाई हमने तो कुछ किया नहीं, जो हुआ है रूल, वही ये है। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम तब तक सब ठीक था,
क्या हुआ अभी डेट क्या है, अभी 2 दिन पहले सुबह 5 बजे अराउंड 5-6 बजे के अराउंड, वो रात में पता नहीं कब गया, लेकिन 5 बजे तक तो हम जाग रहे थे, उतना हमें ध्यान है। 5 बजे के अराउंड वो यही था, फिर हम सो गए सारे। तो देन फिर जब हम उठे तो यहाँ पे सुपर बॉय नहीं था, उसका सामान भी नहीं था, मेरा फोन भी नहीं था, हेडफोन भी नहीं था, सब लेके चला गया। तुम्हारा फोन लेके गया फिर जो तुमने प्रोवाइड किया हुआ था डिवाइस? जो मैंने स्पॉन्सर किया था, अच्छा, अभी रिसेंटली ही दिया था मैंने, वो लेके चला गया। एक 15 प्रो मैक्स सुपर के पास में, 13 प्रो मैक्स चौक के पास में, दोनों चले गए। हाँ, और 2 हेडफोन है लॉजिटेक के G Pro X, उनका प्राइस क्या होगा? 15,000। अरे भाई साहब, और बूट कैंप से लेके गए या फिर कैसे? बूट कैंप से ही लेके गए। अच्छा, बूट कैंप पे थे। हाँ हाँ, नहीं अभी आपने बताया था ना कि घर पे खेलने लगे थे आपके। नहीं, वो चौकोर था ना, ये सारा सीन। हाँ, मैंने वो बताना भूल गया मैं कि जैसे गेम आया उसके कुछ टाइम बाद, शायद महीने 2 महीने बाद में हमने बूट कैंप ले लिया था कि चलो यार घर से स्टेबल नहीं है, तो फिर हमने वापस से मतलब बूट कैंप ले लिया था। समझ गया। ये है, तो ये सारा सीन हुआ है बूट कैंप से कि वो सुबह चला गया। इन दोनों के असली नाम भी बता दो एक बार, असली नाम क्या है इन दोनों का? हाँ, वो मैं बताता हूँ कि चौकोर का नाम है कृष्णा शर्मा। हाँ, और इसका सुपर का नाम है संकेत सलाम। अच्छा। और इसमें वो भी इन्वॉल्व था क्या, जो मतलब जो एक दिन पहले बोल रहा था कि मैं मुन्ना के साथ ही खेलूंगा? हाँ, वही तो चौकोर है। अच्छा, तो वो रात को तो वो तो तुम्हारे सामने गया था ना घर पे? हाँ, वो मुझे इन्फॉर्म करके घर गया। नहीं, वैसे ही इसमें आई थिंक लस्सी इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन श्योर था कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, मैं मुन्ना के साथ में खेलूंगा। हाँ, तो उसका श्योर था, तो उसका आई थिंक इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वो तुम्हारा फोन क्यों लेके गया फिर? वो फोन लेके चला गया। अब उसका ये कहना है कि मैंने ड्रैगन के लिए खेला इतने टाइम से, कि जो जैसे कि बैन पीरियड हो गया, जब ट्राई आउट चल रहा था, वो बोल रहा है कि मैंने उस टाइम की सैलरी के बदले अच्छा हमने ये फोन रख लिया। वाह। तो भाई तो इसमें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, सारी चीज़ें होगी कि इतने टाइम तक सैलरी, जैसे आपने बताया कि मैं, आपने सीधा बोला था कि मैं सैलरी नहीं दे सकता उस टाइम तक, तो वो तो सब कुछ क्लियर था। अगर आप ऐसा बोलते कि हाँ मैं सैलरी दे दूंगा या फिर मैं सैलरी मंथ के एंड में दूंगा, तो अगर आपने नहीं दी हो तो इनकी चीज़ सही थी। हाँ, अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि जब प्लेयरों को सब मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं ये चीज़ है ना रिसेंटली हुई है, मेरे लिए भी शॉकर की तरह है। तो कोई प्लेयर मेरे लिए 2-2.5 साल से खेल रहा है, मेरे साथ में है, मेरे साथ रह रहा है, वही तो फैमिली वाली वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। शक वाली बात तो देखो बनती नहीं है, ये है। और जब ये मेरी गलती है कि मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करवाया था, ये हो, बाकी मैंने FIR कंप्लेंट कर दी। अच्छा, FIR कर दिया अपने उधर से ही? हाँ, मैंने मेरे यहाँ से कर दी, क्योंकि देखो ये चीज़ तो गलत है ना भाई, बहुत गलत है ये चीज़ तो, मतलब ये तो चोरी वाली बात हो गई ना। एक तो जिसका नमक खाया उसी में छेद, और दूसरी बात चोरी भी, सीधा चोरी का इल्ज़ाम है ये तो। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो अपना पॉइंट भी रखना चाहते हैं ना, मैं तो एक मौका छोड़ दे रहा हूँ, अगर वो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं तो वो किसी भी बंदे के सामने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके सामने, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्नेल के सामने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्पेरो के सामने आ जाओ, आपके सामने उनको बुला लो, स्नेल के सामने बुला लो, या सरदार जी हो गए, जिसके सामने बुलाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो वेल नोन बंदा हो कम्युनिटी का, उसके सामने बुला लो, उनका भी पक्ष सुन लो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं एडमिट करूंगा, ठीक है, और अगर वो गलत है तो उनको बोलना कि वो मेरे फोन वापस करें। अगर वो नहीं करते हैं तो देन फिर उनको बैन मिलना चाहिए। नहीं देखो, अगर आप सही हो तो भाई फ़ोन तो वापस मिलेंगे ही, अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो पुलिस के जरिए मिलेंगे, बट मिलेंगे तो 100%। तो ये थी कॉल रिकॉर्डिंग मेरी जो बात हुई थी ड्रैगन ई स्पोर्ट्स ओनर कमल के साथ। की साइड तुम सुनी चुके हो, बट जो ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की स्टोरीज कुछ ऐसी थी कि उनके डिवाइस परमानेंट थे या फिर जो भी थे, तो उनका ये कहना है कि उनके डिवाइसेस परमानेंट थे, उनके खुद के डिवाइसेस थे, ऐसा और की तरफ से परमानेंटली उन्हें प्लेयर्स को मिल चुके थे। बट ड्रैगन के ओनर का इसका बिल्कुल अलग कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ड्रैगन के ओनर कहीं भी किसी भी लाइव स्ट्रीम कहीं भी आने के लिए रेडी हैं। अब देखते हैं कि कोई लाइव होगी या नहीं होगी या फिर कुछ भी होगी, क्योंकि मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता। तो कोई भी लाइव होगी वो तुम्हें दिखी जाएगी। बाकी तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे हिसाब से कौन गलत है कौन सही है, कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है भाई। अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मैंने अभी एक साइड की बात सुनी है और एक साइड से मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बट हाँ, जहाँ तक कमल जो ओनर है ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के, जहाँ तक उन्होंने बताया तो अभी उनकी बात सही लग रही है। बाकी इफ़ कोई प्लेयर का ओपिनियन आएगा तो उसको देखेंगे, तब बताते हैं भाई सही है या फिर गलत है।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम सभी को।